Hello guys, welcome back to my channel. So our today's topic is planning and its process. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में देखने को मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चन, प्लानिंग का प्रोसेस. बट प्रोसेस समझने के से पहले हम पहले समझेंगे कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है. ओके, प्लानिंग का मतलब वैसे तो है पहले से ही सोच के रखना कि हमें क्या करना है. हमने कहीं घूमने जाना है तो हम क्या प्लान करते हैं, पहले टिकट्स बुक करवाते हैं, देन अपना लगेज पैक करते हैं, देन आफ्टर ऑल जो भी हमारा स्टफ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ये प्लानिंग है, मतलब पहले से ही सोच के रखना. पहले से ही सोच के रखना मतलब थिंकिंग इन एडवांस. एडवांस में ही आप सोच के रखोगे कि आपको क्या करना है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लानिंग. जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, सो प्लानिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस. पहले से ही सोच के रखना. क्या क्या सोचना? व्हाट इज टू बी डन, कि हमें क्या करना है. व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है. हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है. और फॉर whom इट इज टू बी डन, किसके लिए करना है. ओके, आगे बात करें ऑर्गेनाइजेशन में सपोज अगर हमने प्लान करना है कि हम प्रॉफिट कैसे कमाएं. ओके, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा, और किसके लिए करना पड़ेगा. इन 4 क्वेश्चन के आंसर्स होना बहुत जरूरी है अगर जब भी हम प्लानिंग को करना चाहते हैं. ओके, सो सेकंड एरिया जो प्लानिंग का हम डिस्कस करेंगे, ये तो हमने बात कर ली थिंकिंग इन एडवांस. क्या क्या, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड फॉर whom इट इज टू बी डन. सेकंड प्लानिंग का एस्पेक्ट है दैट इट ब्रिजेस द गैप. ब्रिजेस मतलब कवर. ठीक है, प्लानिंग इज ऐसा एलिमेंट है जो गैप को कवर करता है. अब कौन से गैप को प्लानिंग कवर करेगा? वेयर यू आर. वेयर यू आर मीन्स योर प्रेजेंट सिचुएशन. ओके, और आपको वो कहां तक पहुंच जाएगा? वेयर यू वॉन्ट टू बी, दैट मीन्स योर फ्यूचर सिचुएशन. सो प्लानिंग क्या करता है? गैप को कवर प्रेजेंट और फ्यूचर के. आप कहाँ पे हो और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, इस गैप को फिल करने का काम है प्लानिंग का. ओके, जैसे सपोज अभी आप जो है प्रॉफिट कमा रहे हो 10,000 रुपीज, बट यू वांट कि आपके प्रॉफिट जो है वो 1 लाख के हों. ओके, इस गैप को फिल करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग. हमें जो है वेरियस सेट ऑफ प्लान्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, मेथड्स, टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा सो दैट हम इस सिचुएशन में थ्रू प्लानिंग पहुंच सके. ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ओके, प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव से. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है. ऑब्जेक्टिव मतलब एक टारगेट. ठीक है, टारगेट, गोल जो हमारी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है विद द गिवन सेट ऑफ टाइम. सबसे पहले एक टारगेट, एक मोटिव होना चाहिए. ओके, मोटिव भी हम बोल सकते हैं. एक मोटिव होना चाहिए जिसके लिए हम प्लानिंग करेंगे. साथ साथ हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपको बहुत क्लियरली प्लानिंग का प्रोसेस समझ आ जाए. सपोज कंपनी ने जो है टारगेट रखा, कंपनी ने जो गोल सेट किया कि सेल्स जो है वो हमने अप टू 25 लाख तक की करनी है फॉर द कमिंग ईयर. ये कंपनी ने टारगेट सेट कर लिया. सो हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया. नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? टारगेट सेट होने के बाद प्रीमिसेस को डेवलप किया जाएगा. प्रीमिसेस मतलब एजम्पशंस. एजम्पशंस मतलब हम कह सकते हैं पहले से ही हम कुछ सोच के रखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. दैट मीन्स फॉरकास्टिंग फॉर फ्यूचर. हमने जो है फ्यूचर से रिलेटेड फॉरकास्टिंग पहले ही हम करके रखेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. इंफॉर्मेशन गैदर करना. ओके, गैदर इंफॉर्मेशन. सो टारगेट सेट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्रीमिसेस को डेवलप करना. दैट इज अजम्पशंस देखना कि क्या क्या हम एज्यूम कर सकते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है. फॉरकास्टिंग करके रखना क्या चांसेस है होने के, और वेरियस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना
सो दैट हमारा टारगेट अचीव हो सके। इसके लिए हम क्या क्या देखेंगे कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, ओके, मार्केट सिचुएशन कैसी है, ओके, कस्टमर की प्रेफरेंस, कस्टमर किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहता है, ओके, आने वाले टाइम में बूम पीरियड रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, ओके, प्राइसेस हाई रहेंगे, कम रहेंगे, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर करनी शुरू हो जाती हैं एट द सेकेंड स्टेज। आफ्टर दैट प्रीमिसेस को डेवलप करने के बाद थर्ड स्टेज आती है ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब है कि हम क्या करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाएगी किसकी, ऑल्टरनेटिव्स में, जिसमें जो है वेज देखे जाएंगे कि हमारा जो टारगेट है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। जैसे हम आप अपनी एग्जांपल में बात करें, अगर हमें सेल्स को इंक्रीज करना है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम फ्री में सैंपल्स दे सकते हैं लोगों को, हम डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, एंड सो ऑन। बहुत सी ऐसी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं सो दैट हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो। सो ऐसी एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाती है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। देन आफ्टर दैट इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जो भी अब हमने ऑल्टरनेटिव सोचे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है हर एक ऑल्टरनेटिव का हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, ओके। जैसे हमने जो भी अब लिस्ट बनाई थी उसका देखेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। जैसे हम बात करें सैंपल्स, ओके, सैंपल्स अगर हम चूज करेंगे तो उसका पॉजिटिव क्या रहेगा, लोग जो है, लोगों को पता चल जाएगा प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ओके। सिमिलरली डिस्काउंट, डिस्काउंट का अब क्या फायदा है, लोगों को लगेगा कि प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, चीप रेट पे मिल रहा है, बट इसका डीमेरिट क्या है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ऐसे ही हर एक ऑल्टरनेटिव का पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट जो है एनालिसिस किया जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट आएगा इम्प्लीमेंटिंग। अब जो भी बेस्ट प्लान होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर इवैल्यूएटिंग सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ओके। सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब जो भी बेस्ट मैन होगा उसको सेलेक्ट करके क्या कर लिया जाएगा, इम्प्लीमेंट, ठीक है। इम्प्लीमेंट मतलब इसको रियल लाइफ में अप्लाई अब करना शुरू कर दिया जाएगा, रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सपोज मैंने चूज किया कि मैं डिस्काउंट दूंगी, ओके, डिस्काउंट देके जो है सेल्स को इंक्रीज किया जाएगा, तो इस स्टेज पे क्या किया जाएगा, रियल लाइफ में अब डिस्काउंट देना अपने प्रोडक्ट्स पे देना शुरू कर दिया जाएगा। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान लास्ट स्टेप क्या होगा, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है मॉनिटरिंग। हमने प्लान किया, ओके, उसको इवैल्यूएट किया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, उसके बाद ये खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज हमने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें उसकी प्रोग्रेस को जो है मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमारा प्लान के क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, फ्यूचर में भी हम इसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। सो एट लास्ट स्टेज हम क्या करेंगे, फॉलो अप। फॉलो अप करने में जो भी हमें मिस्टेक्स लगेंगी, कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी या कोई और टारगेट सेट करना पड़ेगा, फिर से यही स्टेप फॉलो होगा, ऑब्जेक्टिव सेट होगा, उसके बाद उसके प्रीमिसेस, उसके ऑल्टरनेटिव्स देखे जाएंगे, देन हर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट किया जाएगा, देन उस प्लान को इम्प्लीमेंट, दैट मीन सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एंड द लास्ट इज फॉलो अप, ओके। दैट्स ऑल अबाउट प्लानिंग का मीनिंग, that's all about meaning, okay, how it bridges the gap between present and future, then इसके क्या process हैं, क्या stages हैं, with example I have explained, okay, that's all about today's video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।